हेल्थ केयर की चौथी तिमाही के नंबर्स भी आ गए हैं जो कि अनुमान के मुताबिक पेश किए गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ हमको ये दिखा कि 7% तक का मुनाफा गिरा है, मार्जिन्स में भी ब्लिप आया है। तो यही पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह हमारे साथ जुड़ रही है। अमीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये YOY बेसिस पर आपके मार्जिन्स और नंबर्स में यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में डिक्लाइन है, इसकी वजह बता पाएंगे और आगे की FY24 में गाइडेंस वगैरह कुछ अगर शेयर करना चाहें तो। पूरे इंडस्ट्री डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में ये साल में ब्लिप हुआ, डिक्लाइन हुआ है क्योंकि अगले साल में, पिछले साल में कोविड टेस्टिंग थी जो ये साल में नहीं थी, 22-23 में बहुत कम थी। एंड आप देखिए तो आप कोविड को अलग कर लीजिए तो जो नॉन कोविड ग्रोथ है एक्चुअली 18% थी। तो ये चीजें ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल के बाहर है कि कितनी कोविड टेस्टिंग होती है। एंड आज देखिए तो आपने गवर्नमेंट ने ज्यादातर टेस्टिंग को PCR से लेकर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में पुश किया है जो घर पे होता है, वो लैब्स में नहीं होती। तो इसी वजह से आपको डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा अंदर से देखिए तो आप देखेंगे कि 18% ग्रोथ है नॉन कोविड में FY22-23 में। अमीरा, प्राइसिंग पे कोई प्रेशर है क्या? जो पहले दाम बढ़े अब थोड़े कम करने पड़ रहे हैं क्या, या इस पे कोई किसी तरह का प्रेशर? आप देखिए तो ये जो प्राइसिंग प्रेशर की बात है एक्चुअली थोड़ी जनरल बात है, क्योंकि एक्चुअली हम आप देखिए तो कंज्यूमर प्राइस पे हम प्राइसिंग प्रेशर फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनीज आई हैं जो 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट बोलती रहती हैं, लेकिन वो हमें इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो क्वालिटी रिपोर्ट मांगते हैं। उनको चाहिए कि एक्यूरेट रिपोर्ट हो, वो ट्रस्ट कर पाते हैं, एंड वो डिस्काउंट पे ज्यादा नहीं जाते क्योंकि वो बीमार लोग हैं और उनके लिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि सही रिपोर्ट मिल जाए तो उनकी सही ट्रीटमेंट हो जाए। तो हमने देखा नहीं है कि कंज्यूमर प्राइसिंग में ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा ज्यादा प्रेशर। जो एरिया में थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर आई है वो B2B एरिया में है, क्योंकि जो कस्टमर्स डिस्काउंट हॉस्पिटल्स हैं न, तो फ्रेंचाइजी मार्जिन्स हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, डिस्काउंट्स थोड़े इनलार्ज हो गए हैं। तो नेट प्राइस पे थोड़ा प्रेशर आया है B2B सेगमेंट में। और वो भी अब देखिए तो हमारे 4000 टेस्ट हैं, वो मतलब 50 टेस्ट में कुछ प्रेशर आया होगा। तो इट्स अ वेरी, थोड़े डिटेल में बात करेंगे तो हम देखेंगे पूरे इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है। अब मेरा एक चीज़ आप और बताइए, करीब 90 लैब्स आप खोलना चाहते हैं 2025 तक। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये कैपेक्स जो हो रहा है, ये अमाउंट में बता सकते हैं, फिगर्स में कितना एक्सपेंशन पे खर्च हो रहा है? आप देखिए तो 90 लैब में से हमने ऑलरेडी 30 लैब लास्ट 2 साल में कर लिए हैं, और 23-24 में हम 30 लैब और करेंगे, एंड देन द लास्ट 30 इन 24-25। 1800 सेंटर्स में हमने ऑलरेडी 1057 हमने 2 साल में खड़े कर लिए हैं, और हम ये साल प्लान कर रहे हैं कि हम 800 और करेंगे। तो हमारी जो 1800 की टारगेट है हम 3 साल में ही खत्म कर लेंगे, एंड मे बी मोर। एंड ये सब चीजों के लिए ऑब्वियसली कैपेक्स लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं है, क्योंकि ये लैब्स हम जो खड़े कर रहे हैं, these are more sort of smaller satellite labs in new markets, mostly tier 2 tier 3 cities, और ये हमारी इंटरनल अक्रूवल से ही आएंगी। इट विल नॉट इंक्रीज आवर कैपेक्स रिक्वायरमेंट बहुत ड्रास्टिकली। आप पास से देखिए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शूट अप होगा, इट विल बी सिमिलर टू द लास्ट ईयर। एंड ये इन्वेस्टमेंट्स करके हम ग्रोथ को बहुत बढ़ा सकते हैं, और ऑब्वियसली हमारी मार्केट शेयर एंड न्यू टेरिटरीज में जा सकते हैं। ठीक है मीरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, आपने कंपनी के बारे में आज डिस्कस किया, नंबर्स के बारे में, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ ही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।